Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी वक्त आ सकता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो AIB 20 का एग्जाम देंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस एग्जाम को लेके काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, वो कौन सी गलतियां हैं जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय या इसकी तैयारी करते समय हमें नहीं करनी है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ टिप्स और कुछ सीक्रेट्स आपको बताने वाली हूं जिनकी मदद से आप पहले अटेम्प्ट में आसानी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस साल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का एग्जाम देंगे, उनके कुछ सवाल इस तरीके के हैं कि मैम अगर हमारे लॉ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मतलब अगर हमने LLB के कोर्स के दौरान लॉ सब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है ना, हमने लॉ सब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया है, या हम पहली बार लाइफ में बेयर एक्ट को उठाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में भी हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, कि आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। अगर आपके लॉ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने LLB के कोर्स के समय लॉ सब्जेक्ट्स को ठीक से नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, और आप पहली बार अगर बेयर एक्ट को उठाने जा रहे हैं, फिर भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, बेयर एक्ट को जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे मेन सीक्रेट क्या है, सबसे मेन चीज क्या है। मेन सीक्रेट देखो, मेन चीज ये होती है कि आपको बेयर एक्ट में से आंसर ढूंढना आना चाहिए। इसके लिए अब बेयर एक्ट में से आंसर कैसे ढूंढा जाता है, इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स वगैरह मैं आपको यहां पे बताऊंगी। बट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो मेन सीक्रेट है, जो मेन टिप है, वो यही है कि बेयर एक्ट में से आंसर ढूंढना आपको यहां पे आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप बेयर एक्ट को रटना शुरू कर दें या बेयर एक्ट में कहां पे क्या क्या चीज दी गई है ये आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए। आपको नहीं भी पता है, आपको बेयर एक्ट का कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, आपने बेयर एक्ट नहीं रट के रखा हुआ है, फिर भी आप बेयर एक्ट में से आंसर यहां पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब आंसर कैसे ढूंढा जाता है, तो उसके लिए देखो, पहले आपको एक चीज यहां पे ये समझनी है कि आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर होता है उसमें मेनली 4 तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो आपका सवालों का टाइप होता है, इसे कहा जाता है आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आपसे सिंपल तरीके से ये पूछा जाएगा कि ये जो फलाना फलाना लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये इस पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट के कौन से सेक्शन में दिया गया है। बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो सवाल आपसे आता है वो आपका थोड़ा सेक्शन में से, डिटेल में से पूछा जाता है। जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपसे सेक्शन नंबर नहीं पूछा जाएगा, बट सेक्शन के अंदर में कोई बात दी गई है वो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने आपसे पूछ लिया आर्टिकल नंबर 14 में अंदर क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो दूसरे टाइप के सवाल ऐसे होते हैं। तीसरा जो आपका सवालों का टाइप होता है वो होते हैं आपके केस लॉस। ठीक है, अब जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं, ये तो देखिए वैसे भी आपको बेयर एक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो आपके केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका जवाब तो वैसे भी आपको बेयर एक्ट में देखने को नहीं मिलता है ना। तो आज के वीडियो में हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट का या जो आपका बेयर एक्ट है उसका इंडेक्स आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर इंडेक्स आपको अच्छी तरीके से याद है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, 10 से 12 सवाल आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका सेक्शन बेस्ड सवाल आते हैं ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर में, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और इन सवालों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं इवन आपको लाइव एग्जांपल के साथ यहां पे दिखाऊंगी कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे मेरे सामने
ये एक सवाल है जो कि पिछले किसी ईयर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी का सवाल है जो मैंने आपको बताया ना कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का सवाल क्या होता है, सेक्शन बेस्ड, जहां पे आपसे सीधे सीधे सेक्शन के बारे में कुछ पूछा जा रहा होता है। अब यहां पे देखिए ये जो सवाल है आपसे क्या कह रहा है कि अगर आप किसी ऑफेंडर को हार्बर करते हैं जो कि कस्टडी से भागा हुआ है, एस्केप करा हुआ है, या जिसको पकड़ने के, एप्रिहेंड करने के ऑर्डर पास किए गए हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप हार्बर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप शरण देते हैं, आप उसको छुपाते हैं, तो आपने कौन सा अपराध यहां पे कमिट किया है। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन सवाल का मतलब नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि शायद आपने आईपीसी के अंदर में इस पर्टिकुलर अपराध के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, आपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोविजन के बारे में नहीं पढ़ा है। बट जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके लॉ के कॉन्सेप्ट्स नहीं भी क्लियर हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी हम इस सवाल को 1 मिनट के अंदर अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, पहली चीज आपको क्या नोटिस करनी है कि इस ऑप्शन में हर जगह क्या लिखा है, आईपीसी लिखा है। मतलब हमें कौन सा वाला बेयर एक्ट उठाना पड़ेगा, हमें इंडियन पीनल कोड का बेयर एक्ट उठाना है। अब आपने आईपीसी का बेयर एक्ट उठाया, ठीक है। अब आईपीसी के बेयर एक्ट में आपको अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पूरे बेयर एक्ट के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंडेक्स वाले पार्ट से क्या कर सकते हैं, इस वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज नोटिस करिए कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो 200 की लाइन में है। मतलब हमें हमारा आंसर ढूंढने के लिए 200 की लाइन में जाना है, कहां पे, इंडेक्स में। ठीक है, अब हम एक बार आईपीसी का इंडेक्स खोलते हैं। तो आईपीसी का अगर आप इंडेक्स यहां पे देखोगे, ये आपके सामने आईपीसी का इंडेक्स है ना। पूरे इंडेक्स को भी आपको याद नहीं रखना है, पूरे इंडेक्स को भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में सारा 200 की लाइन में दिया है, तो सीधे आप क्या करिए, आप 200 की लाइन वाला जो इंडेक्स है उसमें आप पहुंच जाइए। ठीक है, अब हम देखो एक बार 200 की लाइन वाले इंडेक्स में जाएंगे, ये रहा, है ना। अब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, सेक्शन नंबर 215। तो ठीक है, हम एक बार सेक्शन नंबर 215 को जाके देखते हैं कि 215 किस चीज के बारे में बात कर रहा है। 215 कह रहा है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, ये 215 की हेडिंग है। अब क्या गिफ्ट या स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में हमारा सवाल कहीं पे बात कर रहा है क्या, नहीं बात कर रहा। मतलब सेक्शन 215 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आप यहां पे समझ पा रहे हो, आपको बेयर एक्ट के अंदर भी नहीं जाना पड़ रहा है, सिर्फ इंडेक्स से, सिर्फ हेडिंग को पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर को मार्क कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन को देखिए, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन नंबर 216। ठीक है, तो अब हम 216 को देखते हैं। तो 216 क्या कह रहा है, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रिहेंशन, ठीक है, हैज बीन ऑर्डर्ड इफ अ कैपिटल ऑफेंस। तो अब ये जो 216 की हेडिंग है, ये पूरी तरीके से क्या कर रही है, मैच खा रही है हमारे क्वेश्चन की हेडिंग से। 216 में भी हार्बरिंग के बारे में, ऑफेंडर के बारे में, एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी के बारे में, एप्रिहेंशन के बारे में लिखा है, और हमारे क्वेश्चन में भी यही सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधे जाके ऑप्शन नंबर बी के ऊपर यानी कि सेक्शन 216 के ऊपर आपने टिक कर दिया। तो यहां पे आपने देखा कि आपका जो ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप सिर्फ बेयर एक्ट के इंडेक्स से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन की जो आपकी लैंग्वेज है उसे आपको बेयर एक्ट के हेडिंग के साथ मैच कर करके देखना है कि कौन से सेक्शन में ये फॉल कर रहा है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको ये करके दिखाती हूं। अब जो ये अगला सवाल है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। अब देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया है। अब पहला तो ये सवाल है कि हमें कौन सा बेयर एक्ट यहां पे उठाना है, तो हमें उठाना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट, क्योंकि सवाल में ही दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया है। ठीक है, अब अगेन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम इंडेक्स से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, आप यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंडेक्स पे जाइए। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडेक्स। अब यहां पे भी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे सवाल में, कि सवाल में आसपास के आर्टिकल्स के ऑप्शन दिए हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। तो हमें पूरे इंडेक्स को जाके नहीं छानना है, हमें सीधे उस वाली पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करना है। तो 20s की लाइन में यहां पे ऑप्शन दिए हैं, तो हम भी क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो 20s की लाइन के आर्टिकल हैं हम सीधे उसमें चले जाएंगे। ठीक है, अब हम 20s की लाइन में यहां पे आ गए हैं।
अब यहां पे आप देखोगे ये रही आपकी 20s की लाइन। ऑलराइट, अब यहां पे जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है, आर्टिकल 21। अब एक बार आर्टिकल 21 की हेडिंग को आप पढ़िए। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। क्या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी यहां पे कहीं आपको हमारे क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है? तो हेडिंग को क्वेश्चन से मैच करिए। क्या लाइफ और लिबर्टी के बारे में कहीं पे हमारे क्वेश्चन में बात करी गई है? नहीं करी गई है, मतलब आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 21A। अब एक बार 21A को हम देख लेते हैं। तो 21A जो है आपका, ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। क्या एजुकेशन के बारे में कहीं पे हमारे सवाल में दिया गया है? नहीं दिया गया है, मतलब 21A भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम देख लेते हैं अगला ऑप्शन, आर्टिकल 22। तो 22 कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो वही सिंपल सी बात है, जो हेडिंग लिखी हुई है यहां पे आर्टिकल 22 की, वही हेडिंग हमारे क्वेश्चन से भी मैच खा रही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो एक और सवाल हम सॉल्व करते हैं यहां पे। अब ये जो आपका अगला सवाल है वो है सिविल प्रोसीजर कोड का, यानी कि सीपीसी का। अब सीपीसी के क्वेश्चंस को देखो सॉल्व करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है ना। ये जो सवाल है ये आपसे क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो पहले तो हमें इससे यह समझ में आ गया कि हमें सिविल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट उठाना है, हमें सीपीसी का बेयर एक्ट उठाना है। अब जब आप सीपीसी का बेयर एक्ट उठाते हैं तो सीपीसी के बेयर एक्ट में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। सीपीसी में आपको देखो क्या देखने को मिलता है कि पहले तो आपको सीपीसी के सेक्शंस देखने को मिलते हैं। जब सेक्शंस खत्म होते हैं तो सेक्शंस के बाद अगला क्या आता है, अगले आते हैं आपके ऑर्डर्स। ठीक है, और जब ऑर्डर्स खत्म होते हैं तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं रूल्स। तो जब भी एआईबी में सीपीसी का कोई सवाल आता है, आपको उस सवाल को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि सवाल क्या पूछ रहा है। क्या सवाल सीपीसी के सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्या सवाल सीपीसी के किसी ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, या फिर सवाल सीपीसी के किसी रूल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे साफ तौर पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका सीपीसी का, ये सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो हम सीधे से कहां पे जाएंगे, हम सीपीसी के बेयर एक्ट के सेक्शन वाले इंडेक्स में चले जाएंगे। अब जो हमारा सबसे यहां पे पहला ऑप्शन है वो है सेक्शन नंबर 91। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीपीसी के, ये रहा आपका सीपीसी का बेयर एक्ट, हमें सीधे क्या करना है, आपके सेक्शन नंबर 91 पे चले जाना है। हमें उसके पहले के सेक्शंस को देखना ही नहीं है। अब जब आप सेक्शन नंबर 91 पे यहां पे जाएंगे तो देखो 91 की हेडिंग क्या कह रही है, 91 की हेडिंग कह रही है पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। क्या इसके बारे में हमारे सवाल में दिया गया है क्या? भाई हमारा सवाल तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द राइट आंसर। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखो, 89 सेक्शन। अब एक बार 89 सेक्शन हम देख लेते हैं। तो 89 सेक्शन कह रहा है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। तो अब सेक्शन 89 की जो हेडिंग है वो उसी चीज के बारे में बात कर रही है जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। तो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का देखो मतलब ये है, और ये जो ऐसे सेक्शन बेस्ड सवाल होते हैं ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, ये कम से कम 10 से 12 आते हैं। तो अगर आप जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अलग अलग लॉ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हर लॉ सब्जेक्ट का अगर आप अच्छी तरीके से इंडेक्स पढ़ना सीख लोगे, हर लॉ सब्जेक्ट का अगर आप इंडेक्स अच्छी तरीके से समझ लोगे, इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके अगर आपको इंडेक्स में से सवाल निकालना आ जाएगा तो 10 से 12 सवाल तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही करेक्ट कर लोगे। और आपने एक चीज यहां पे नोटिस करी कि ये जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको करेक्ट करने के लिए हमें पूरे बेयर एक्ट को भी नहीं पढ़ना पड़ता, ना हमें लॉ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ता है, ना हमें बेयर एक्ट के ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, हमें सिर्फ इंडेक्स को देखना पड़ता है। इंडेक्स से मैच करके हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सवालों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी एआईबी के पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैंने आपको यहां पे बताया है। तो अगर आप यहां पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की देखिए
अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये तो सीधे सीधे सिंपल वाले सवाल थे जिसके बारे में मैंने आपको यहां पे बताया, लेकिन कुछ सवाल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में थोड़े से डिटेल भी आते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। तो उन सवालों को या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एडवोकेट्स बैच जो है ये 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें शाम को 7 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी। तो इस बैच में हफ्ते में 5 दिन आपकी हम क्लासेस करवाएंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, डेली आपकी 1 घंटे की क्लास यहां पे होगी और सारे लॉ सब्जेक्ट्स का बैराक्ट भी आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, तो अगर आप क्लास में फैकल्टी से अपने डाउट्स पूछना चाहें, अपने क्वेश्चंस पूछना चाहें तो वो भी आप यहां पे पूछ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको यहां पे तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से। क्योंकि अगेन देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इतने सारे लॉ सब्जेक्ट्स हैं। अब कुछ लॉ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा नंबर के लिए पूछे जाते हैं, कुछ कम नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से एआईबी की तैयारी करनी है, वो सब कुछ इस बैच में आपको करवाया जाएगा। और बैच की फीस देखो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल रखा गया है इस बैच को। आपको बस देखो यहां पे क्या करना है, एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहां पे बाय नाउ का, ठीक है। जब आप इस पे जाते हो तो एक यहां पे इस तरीके से पेज खुलेगा, यहां पे एक लाइन दिखाई देगी विच इज ऐड प्रोमो कोड। इस लाइन पे आप क्लिक करिए तो लेफ्ट में ऐसे एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स आपसे कहेगा कि कूपन कोड एंटर करिए। तो इस बॉक्स में जाके आपको बस क्या करना है, ऐसे ARJ टाइप करना है और यहां पे अप्लाई करना है। तो AIB की तैयारी करवाने वाला ये पूरा बैच आपको 999 की फीस में दिया जा रहा है। 1000 रुपए का ये बैच है और इसकी वैलिडिटी भी अगले 12 महीनों की है। सिलेबस हम 12 महीने तक नहीं करवाएंगे, सिलेबस आपका पहले ही कवर हो जाएगा AIB 20 के एग्जाम के होने के पहले। लेकिन अगर इनकेस एग्जाम थोड़ा डिले होता है, पोस्टपोन होता है, तो इसलिए हमने आपको एग्जाम की वैलिडिटी थोड़ी ज्यादा दी हुई है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे इस बैच में, है ना, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे और आपको पूरा सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया भी जाएगा, सारे लॉ सब्जेक्ट्स आपको एक्सप्लेन भी किए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे इस डिस्काउंट कोड ARJ को यहां पे यूज कर सकते हो। और अगर इस बैच के बारे में आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन या कोई भी और जानकारी आप लेना चाहते हैं, देन आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।